अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पे बैठे हुए काबिल कदर उलमाए किराम, आज का ये जो प्रोग्राम है सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में रखा गया है। हज़रात गिरामी, आज की जो गुफ्तगू है इसमें हमने एक बात की तरफ तवज्जो दिलानी है जो कि हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है। हम मस्जिद बना लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है उसकी तौफीक से हमारा अक़ीदा भी सही है, कुरान और सुन्नत वाला अक़ीदा। हम तौहीद के परस्तार हैं, शिरक से हमें नफ़रत भी है, हम उससे ताइब भी हैं। एक काम जो हमने करना है, जो नहीं कर रहे, वो है अपने आप को जमात में शामिल करना। एक जुमला मेरा आप याद रखिएगा, मैं ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू मैंने नहीं करनी है, असल तो हमारे मेहमान हैं जो आएंगे वो बात करेंगे इंशाअल्लाह। कि हम सारे काम कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन जमात में शामिल नहीं होते। इसलिए कि हम जमात को इतना ज़्यादा अहम जो है वो नहीं समझते, या अगर कोई लोग जमात का काम भी करते हैं तो वो गिरोह बंदियों का शिकार हो जाते हैं। बड़ी जमात के अंदर छोटे छोटे धड़े बन जाते हैं, हम लोग जो हैं उन धड़ों का शिकार हो जाते हैं और अपनी जो असल बड़ी जमात है उसको हम जो है वो भुला बैठते हैं, छोड़ बैठते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, इसी तरह इस्लाम की तबलीग करना, इसको जमात की शक्ल में बनाना, इसकी तनफीज़ के लिए, इसकी तबलीग के लिए कोशिश करना, ये भी वैसे ही फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ आज हम भुलाए हुए हैं। फिर हम सब देखते हैं कि हमारे बाद आने वाले लोग जो हैं, जिनका दावा भी कुरान और सुन्नत का नहीं है, किसी ने दुनियावी नारे के ऊपर जो है, किसी ने या रसूलुल्लाह के नारे के ऊपर, किसी ने नारा हैदरी के ऊपर जो है
लोगों को इकट्ठा कर लिया, जमात बना ली, इस मुल्क में अपनी हैसियत मनवा ली। आज हम घरों में बैठे के बैठे रह गए और जितने ज्यादा हम गाफिल और सुस्त होते चले गए या जा रहे हैं, हमारे मसाइल जो हैं उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस मुल्क में हर फिरके की मस्जिद बन सकती है, लेकिन अहले हदीस की मस्जिद नहीं बन सकती। आप जरा सोचिएगा क्यों नहीं बन सकती भाई? इसलिए नहीं बन सकती कि हमारी जमात में दिलचस्पी नहीं है। हम इकट्ठे होना जो है अपना फर्ज नहीं समझते, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सहाबाए किराम की जमात ही का तो तज़किरा किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उस तरह ईमान लाओ, फ़इन आमनू, उस तरह ईमान लाओ, मा अमन तुम भी, जिस तरह वो सहाबाए किराम ईमान लाए थे। फ़क़द इह्तदऊ, तो फिर तुम कामयाब हो जाओ, तुम्हें हदायत मिल जाएगी, तुम्हें सीधा रास्ता मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आप जरा गौर कीजिएगा, जब प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था, तो सबसे पहले कौन सी शख्सियत ईमान लाए थे? उन्हें कहा जाता है खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। फिर हम तो इस बात पर भी बहस नहीं करते कि हजरत अली पहले ईमान लाए थे या हजरत अबू बकर पहले ईमान लाए थे। हम तो ये कहते हैं कि जो बड़े लोग थे, बड़ों के अंदर सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए थे, और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए थे। गुलामों में हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला सबसे पहले ईमान लाए थे, और औरतों में अज़वाज मुतहरात में से सैयदा खतीजतुल कुबरा सबसे पहले ईमान लाई थी। ईमान लाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, मुझे अब सोचना है भैया आप लोगों ने। मैं भी बड़ी अच्छी लच्छेदार तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मैंने आज सिर्फ आपसे एक बस मुअद्दबाना गुजारिश करनी है बस, कि क्या वो घर बैठ गए भाई? क्या वो सिर्फ नमाज पढ़ते थे और फिर घर चले जाते थे? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका कोई ताल्लुक ना रहा था? ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का की बस्ती में रहने वाले तमाम कबाइल के कवाइफ जानते थे, उनके हसब नसब को जानते थे, कबीलों के सरदारों को जानते थे। और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर गली गली जाते थे, बस्ती बस्ती जाते थे, नगर नगर जाते थे, करिया करिया जाते थे, महल्ला महल्ला जाते थे, कि हर घर में जाते थे, हर खैमे में जाते थे, और वो आ जाके हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ फरमाते थे, तारफ करवाते थे लोगों की कि ये हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इनको नबी बनाया, इनको रसूल बनाया। और आप फिर उनको तबलीग करते थे। पहली तबलीग यही करते थे लोगों को। लोग आज कहते हैं हालात मुश्किल हैं, तबलीग करना बड़ा मुश्किल है। ना मेरे भाइयों, यकीनन हमारे लिए ये हालात आज मुश्किल हैं, उस वक़्त प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हालात ऐसे ही थे। यानी शिरक की इंतहा ये थी कि 300 से ज्यादा बुत जो हैं वो खाना काबा के अंदर रखे हुए थे, और लोग उनकी पूजा करते थे। उस दौर में खाना काबा के अंदर खड़े होकर ये कहना कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त कहना
उस वक़्त ये बात कहना, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम, बल्कि इससे पहले एक लफ्ज़ तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दोगे तो कामयाब हो जाओगे। और बात कामयाबी तक नहीं फरमाई, फरमाए कामयाबी नहीं होगे बल्कि अरब और अजम के मालिक बन जाओगे। हुकूमतें तुम्हारी हो जाएंगी, इक्तदार तुम्हारा हो जाएगा, कानून तुम्हारा चल जाएगा, हुकूमतें तुम्हारी हो जाएंगी। ये तुम्हें जो नजर आ रहा है ना, ये कैसरो किसरा की बड़ी बड़ी पुरशको हुकूमतें जो हैं ये टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, ये सारे के सारे हलाक और नामुराद हो जाएंगे। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के मामले में मुआवने खुसूसी थे। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को घराना देखो, हमारे लिए यही भाई मशले राह लोग हैं, यही हमारे लिए नमूना है। इन्हीं को अल्लाह ताला ने कहा इन जैसा ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए। मुश्किलात उन्हें भी थी मेरे भाइयों, मसाइल उन्हें भी थे, थोड़े वो भी थे। ये बड़ा हमारे पास ये है ना जी, हम लोग थोड़े, हम थोड़े नहीं है, याद रखें। हम इस पाकिस्तान में थोड़े नहीं हैं, हम करोड़ों के अंदर हैं यहां पे मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं। लेकिन हमारे अंदर जमाती मोहब्बत नहीं है, जमाती शऊर नहीं है, जमाती इदराक नहीं है। हम जमात के साथ जो है चलने का हमें सलीका और तरीका नहीं है। हमारे अंदर वाहन आ गया, दुनियादारी आ गई हुई है। यही बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी और रसूल की उम्मत को आजमाया गया, उनको फितने में डाला गया। फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने दो फितनों में डाला है, एक माल का फितना है और एक औरत के हुस्न जमाल का फितना है। और अगर आप गौर करें, हम दूसरों को तो कहते नहीं हैं, हम अपने आप के अपनों को कहते हैं कि आज अगर माल की फितना में मुब्तला है तो वह मुसलमान है। आप यकीन जानिए, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात कह रहा हूं मैं। इस वक्त भी बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, बड़े बड़ी शख्सियात हैं। अमेरिका का नाम है, बरतानिया का नाम है, फ्रांस का नाम है, जापान का नाम है, चाइना का नाम है, इंडिया का नाम है। बड़े बड़े शख्सियात और बड़े बड़े मुमालिक हैं, लेकिन दौलत अगर किसी के पास है तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के पास है। आज भी मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं तो मुसलमान हैं, इसलिए कि ये दौलत इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। इनको तो किसी और मकसद, तुम्हें तो और काम करना था। तुमने तो अल्लाह ने जैसे कहा कि भाई मैंने दीन इसलिए भेजा था, मैंने अपना रसूल इसलिए भेजा था ताकि तुम इस दीन को गालिब कर जाओ। क्यों जी, ऐसे ही है ना, गालिब करने के लिए हमें अल्लाह ने भेजा था। हम मगलूब होके बैठ गए। आप दुआ करें अल्लाह ताला हमारे अंदर भी सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की शख्सियत पैदा हो जाए। कहने वाला कहता है कि इलाही हम में सिद्दीक़ सा ईमान पैदा कर। सब कह दो आमीन। इलाही हम में सिद्दीक़ सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा जर्री इंसान पैदा कर, रगे उदू कट जाए
हायाए उस्मान पैदा कर, अली मुर्तजा शेरे खुदा की आन पैदा कर। सब क्या दुआ में दुआ करें अपने अल्लाह के, या अल्लाह हमें कबूल कर ले, हमें इस्लाम की दावत के लिए, कुरान की दावत के लिए हमें या अल्लाह कबूल कर ले अपनी बात। इलाही हम रहें या ना रहें, लेकिन जिंदा तेरा इस्लाम रहे। खिदमते इस्लाम रहे, नात के कुरान रहे। मेरे भाइयों, आज आप जो भी सहाबा के साथ जुड़ जाता है, उनके दामन के साथ जिसने अपना दामन मिला लिया, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत जो है अता फरमा देता है। अल्लाह कहता है मैंने जन्नत रखी ही सहाबा के कराम के लिए, मैंने बनाई ही उनके लिए थी जन्नत। जो भी सहाबा के साथ जुड़ जाता है, और मजे की बात देखें, आज के इस दौर में भी लोग मशहूर होने के लिए, क्योंकि ये दौर जो है ये प्रिंट मीडिया का दौर है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। लोग अपनी तहरीर के जरिए, अपनी तकरीर के जरिए और अपनी तस्वीर के जरिए जो है वो मशहूर होना चाहते हैं। नेट को आप देखिएगा, फेसबुक को आप देखेंगे, लोग सहाबा किराम के बारे में गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, और किसी से कुछ नहीं बनता तो अपने आप को बदनामे ज़माना बनाने के लिए वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के ईमान पे हमला करता है। लोगों ने सहाबा को कितना हल्का समझ लिया मेरे भाइयों। और सिर्फ ये मैं याद रखना, ये हमारी वजह से है, क्योंकि हम सुस्त हैं, हम चुस्त नहीं हैं, हमारे अंदर चालाकी नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमारे अंदर जमात बंदी नहीं है। अल्लाह ने खुद कहा है कि युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अल्लाह ने खुद कहा, मेरे प्यारे रसूल, जिसने तेरे हाथ के ऊपर हाथ रख दिया ना, उसने तेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, उसने तो अल्लाह के हाथ के ऊपर हाथ रख दिया हुआ है। और अल्लाह फरमाते हैं वो सहाबा, वो याद रखें, वो हुदैबिया वाले सहाबा जो हैं, अल्लाह उनकी मिसालें बयान करता है। अल्लाह फरमाते हैं जब सबको मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज हमने उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाना, और दुनिया की तारीख वर्ताए हैरत में गुम है। लोग इस बात को साबित नहीं कर सकते कि 1400 के 1400 सहाबा में से एक ने भी कोई उज़र नहीं किया था कि मैं घर चला जाऊं वापिस। आज हमारे पास उज़र बहुत है ना, अब कितने जमात के साथ चलो, कहते मेरे पास टाइम नहीं है जी, रोटी कमाए कि जमात के साथ चले। यानी ये हमारे इस तरह के महदूद किस्म के छोटे छोटे जवाबात होते हैं हमारे पास। क्या सहाबा, जरा गौर कीजिए कि हिजरत फरमाई जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, तो जिसने हिजरत फरमाई अल्लाह ने उसको रसूल का साथी करार दे दिया, और जिसने हिजरत नहीं फरमाई अल्लाह ताला ने कहा वो अगरचे मुसलमान क्यों नहीं है, लेकिन अगर उसने रसूल के कहने के ऊपर जो है हिजरत नहीं की है, अल्लाह कहता मैं भी और मेरा रसूल भी उसके माल का और उसकी जान का मुहाफ़िज नहीं है। जरा गौर करें, उस शख्स की जमा आज हम इसलिए गैर महफूज हैं मेरे भाइयों, आज हम इसलिए अपने आप को तन्हा, हुजूम दोस्ता में किस कदर तन्हा समझता हूं कि कहने को हम
जमात में नमाज पढ़ते हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, पाँव के साथ पाँव मिलाते हैं, टखने के साथ टखना मिलाते हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं, लेकिन दिल एक दूसरे के साथ नहीं मिलाते। दिल हमारे एक दूसरे के साथ दिल नहीं है, याद रखो। ये अल्लाह ने मुनाफिकों की मिसाल दी है। रसूल, ये लोग आपके साथ हैं लेकिन इनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है। ये ऊपर ऊपर से आपको कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारे साथ इनके दिल नहीं है। बात तब बनती है जब अंदर से भी साथ हो और इंसान बाहर से भी साथ हो। अगर आप गौर करें, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने जब कूफे की तरफ जो है, करबला की तरफ कूच किया था, तो यही उन्हें रास्ते में पैगाम मिले थे ना कि कूफी वैसे तुम्हारे साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें तुम्हारे साथ है। सोचो जरा, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, क्या आज हमारा किरदार कूफियों वाला तो नहीं है? उस वक़्त भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के साथ कूफी ऊपर ऊपर से साथ थे लेकिन अंदर से साथ नहीं थे। मेरे भाइयों, आज भी हमें हमारे अंदर जो है ये अगर कमी है तो इत्तेहाद और इत्तफाक की कमी है। यही तो अल्लाह ताला ने कहा था कि इस्लाम से पहले तुम बिखरे हुए थे, तुम मुंतशर थे, तुम्हारे ग्रुप बने हुए थे, तुम एक दूसरे के कातिल थे, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। इस्लाम आया, इस्लाम ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। ये कहा ना इस्लाम ने, भाई इस्लाम आया, उसने तुम्हें क्या कर दिया? भाई भाई बना दिया। लेकिन हम भाई बनने के लिए तैयार नहीं है। हम एक भाई का मतलब होता है एक दूसरे का बाजू बन जाना, एक दूसरे का हाथ में हाथ दे देना, उसको भाई कहते हैं। कि जो मुश्किल में भी तुम्हारा साथ दे, आसानी में भी तुम्हारा साथ दे। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए दिन ब दिन मुश्किल वक्त इसलिए आ रहा है कि हम बहुत होने के बावजूद भी मुतहर्रिक नहीं है, बहुत होने के बावजूद भी इस तरह मुत्तहिद नहीं है हम लोग। वो लोग मुत्तहिद थे, वो कितना बड़ा काम करके देखें, कितने हमसे बहुत आगे चले गए, हम बहुत पीछे रह गए। सिर्फ ये कि जमात को छोड़ा हुआ है हमने अपने आप को जो है वो अकेला परवाज किया है। और जो हरनी जो है अकेली परवाज करे जंगलों में, चरागाहों में, वो कभी जिंदा वापस नहीं आती है। कोई ना कोई भेड़िया उसे शिकार कर ही लेता है। आज हम शिकार हुए हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था, यदुल्लाहि अलल जमा, कि जमात के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ है। क्या मतलब इसका भी अल्लाह का हाथ है? कि जमात के साथ अल्लाह ताला है। कहीं भी एक जगह भी नहीं अल्लाह ने कहा कि मैं अकेले के साथ हूं। कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ईमान वालों के साथ हूं, कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं मुत्तकीन लोगों के पास हूं, कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं मुजाहिदीन के साथ हूं, कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया मैं राशिदून के साथ हूं, मैं मुफलिहून के साथ हूं। क्यों जी? बनने तो सही, हमें मुफलिहून बनना है, हमने जमात बनानी है। मेरे भाइयों, आज का ये प्रोग्राम रखने का यही मकसद है, आप यकीन जाने। मेरी जिम्मेदारी क्योंकि लाहौर शहर की नाज़ में तबलीग किया, इसलिए मैंने तबलीग वाली बात करनी है कि घरों में अब हमारे लिए घरों में बैठने का ये मुकाम अब नहीं है। अब हमें मुत्तहिद होना है। मुत्तहिद हो के हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी मस्जिदों को बचा सकते हैं, अपने इदारों को बचा सकते हैं। अगर हमारी आंख न खुली, हमें शऊर ना आया, हमें एहसास ना हुआ, तो मेरे भाइयों फिर हमारी मस्जिदें भी आज गैर महफूज हैं, हमारे मदरसे भी आज गैर महफूज हैं, हमारे उलमा भी आज गैर महफूज हैं। मैं आपको बताऊं, इत्तेहाद पैदा करना है। हमने क्या करना है भाई? हमने इत्तेहाद पैदा करना है। ये कितना बड़ा इदारा माशाल्लाह। मोहतरम महमूद साहब जो है, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला अता फरमाए और इनकी ज़िंदगी दराज करे।
अरसे के साथ मेरा इनके साथ एक ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला। कितनी बड़ी मेहनत है इनकी, देखें कितना बड़ा इदारा बना दिया, लेकिन जमात नहीं बन सकी है। भाई इन्होंने जो करना था वो कर दिया, अब हमारा काम है ना इनका साथ देते, इनके साथ मिलते, बड़ी जमात बनती। कितने लोग हैं जहाँ पे देखें, जमात के साथ चल रहे हैं। जमात हमें जहाँ बुलाएगी वहाँ हमने जाना है। हम अपना फ़र्ज समझें, अपना ये ना समझें कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। भाई ना करोगे तो जैसे मैंने कहा फिर महफूज नहीं रह सको। कितने लोग हैं जो तन्हा हुए और तन्हा रह गए, लेकिन जो लोग जमात के साथ चले उनका जमात में मुकाम है, उनका लोगों के अंदर मुकाम है, उनका अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर मुकाम है। मुश्किलात को आप देखें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत फरमाते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। लोग आज कहते हैं हम जमात को पैसे क्यों दें, ज़रा गौर करना है, क्योंकि मैं नुक्ते बयान करने वाला बंदा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम कहते हैं जमात को पैसे क्यों दें, जमात को चंदा क्यों दें। सबसे पहले और सबसे ज्यादा चंदा दिया था और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने दिया था। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारा तकबीर। गाजी इस्लाम राना शफीक पसरूरी साहब, मोहतरम डॉक्टर फारूक रहीमी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ़ रखें। हज़रात गिरामी, मैं जैसे मैंने कहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेहमान आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह बात उन्हीं की है। उतनी देर तक आपने जितनी मेरी बातें सुनी है, उम्मीद है कि आप इसको अपने लिए हर्ज़े जहाँ बनाएंगे और आज के बाद आप अकेले परवाज़ नहीं करेंगे बल्कि जमात के साथ चलेंगे। तो जी चलेंगे जमात के साथ। इस मुल्क में, बल्कि मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अहले हदीसों की सबसे बड़ी जमात है, याद रखें। जो पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। और प्रोफेसर डॉक्टर सेनेटर अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह जो हैं, कितनी दानिशमंदी के साथ, हिकमत अमली के साथ, कितने तदब्बर और कितने फिक्र के साथ जमात को चला रहे हैं कि ना अपने कारकुनों को कोई मुश्किल आने देते हैं, ना खुद किसी मुश्किल में डलते हैं। अल्लाह ताला ने आज उनको मुकाम दिया है कि पूरी दुनिया में आज उनके एहतराम है और एक इस्लाम की एक आला तरीन शख्सियत के तौर पे जाने और पहचाने जाते हैं। लेकिन आज हमें जो है वो उसकी फिक्र नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए हमने आज के बाद क्या करना है भाई, जहाँ नमाज पढ़नी है, बस एक बात है, बस जहाँ नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाना है, वहीं पर जो है जमात में शामिल होना है, वहीं पर जमात में। और आप ज़रा देखिए भाई, मैदान बदर के अंदर सहाबा कराम साथ थे रसूल सल्लम के, या आप अकेले गए थे? कितने सहाबा कराम थे बोलो? जितने थे सारे के सारे सहाबा मैदान बदर में रसूल के दाएं बाएं यमीनो यसार में थे। कोई एक भी घर नहीं बैठा था ये बहाना करके कि मैं बीमार हूं या मैं अपने बच्चों को मैंने रोजी कमा के खिलानी। तो अल्लाह ताला